नमस्कार, मैं हूं राम बाबू गौतम और आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज। आप हमारे साथ देखिए, पीछे बैठे हुए जो हैं ये 6800 अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के, और इन्होंने भूख हड़ताल शुरू करती हैं। कहते हैं कि कोई आंदोलन तब अपने आखिरी और अंतिम स्टेज में होता है जब वहां पर भूख हड़ताल शुरू कर दी जाए। तो ये आंदोलन भी अपने आखिरी पायदान पर पहुंच चुका है और इसके बाद आर पार की लड़ाई होती है। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने मन मजबूत कर लिया है और वो आर पार के मूड में आ चुके हैं और इन अभ्यर्थियों का समर्थन देने, इनको सहयोग देने सपा की तरफ से 2-3 बड़े चेहरे आए हैं। लखनऊ से विधायक अरमान खान जी और रविदास मेहरोत्रा जी आए हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं किस तरीके से अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ाएंगे। अरमान जी हमारे साथ मौजूद है। अरमान जी, ये लोग बीते कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे 500 से ज्यादा इनको दिन बीत चुके हैं और ये अभी तक इन लोगों की मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। अब ये भूख हड़ताल इन लोगों ने शुरू कर दी है, तो आप लोग अब आगे क्या रणनीति बनाएंगे, कैसे इनको समर्थन देंगे? देखिए, जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण में जो आरक्षण का संबंधित घोटाला है, उस संबंध में ये बेचारे और बेबस अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं। जैसा कि मेरे के संज्ञान में है कि इनको अपनी मांगों को रखते हुए सरकार के सामने 563 दिन हो गए हैं और जो इन्होंने जब इनकी मांगें नहीं सुनी गई हैं तो ये बेचारे अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और आज इनकी भूख हड़ताल का 6वां दिवस है। निश्चित तौर पे ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जो वर्ग दलित और पिछड़ों से संबंधित है और यहाँ पे उसी वर्ग के अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं और इतने दिनों से अपनी मांगों को लेकर के धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से सरकार दलितों को लेकर के, पिछड़ों को लेकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, बड़े बड़े वादे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर गौर करें तो जो ये भर्ती घोटाले से संबंधित या जो भी आरक्षण से संबंधित दलित और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार इनकी भावनाओं को लेकर के संवेदनहीन है और इनको न्याय नहीं देना चाहती है, तभी ये मजबूरन भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से यहाँ पर आए हैं, भेजे गए हैं और इन अभ्यर्थियों के साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जो भी ये संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष में समाजवादी पार्टी इनके साथ में है और आगे भी रहेगी। हमारे साथ एक और समाजवादी पार्टी के बड़े विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा जी। रविदास मेहरोत्रा जी बहुत चर्चित हैं और अक्सर लखनऊ में इनकी खबरें छपा करती हैं, कई सारे मुद्दों पे ये खुलकर बोलते हैं। रविदास मेहरोत्रा जी, आपको क्या लगता है सरकार इनकी बातों को क्यों नहीं सुन रही है? केवल दलित और पिछड़े इस वजह से या फिर वजह कोई और है? ये शिक्षक जो भर्ती घोटाला हुआ है, इसमें करीब 6800 जो शिक्षक हैं जो पिछड़े जाति के थे, दलित वर्ग के थे, इनका आरक्षण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को और पिछड़ों को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान देने का काम नहीं कर रही है और इसके लिए 563 दिनों से ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। 5 साथी 6 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं। इतनी शीतलहर में, इतनी ठंड में, जब रात में तापमान होता है 2 डिग्री, उस समय ये लोग धरने पर बैठ करके अपने हक, अधिकार, न्याय और सम्मान के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है और अगर जो पिछड़े हैं, दलित हैं, इनको इनका हक नहीं मिलेगा तो हम लोग इसके खिलाफ हर स्तर पर इनके साथ संघर्ष करने को तैयार हैं। लड़ाई अंतिम दौर में है और यहाँ पर मेरे साथ अभ्यर्थी भी हैं जो भूख हड़ताल कर रहे हैं। जी बताइए, अब आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? सरकार की तरफ से तो कोई सुनने नहीं आ रहा है, आज समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधिमंडल आया है, आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं? सर, पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के माननीय लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने हमारी पीड़ा को समझा। और जहाँ तक बात सरकार की है, सरकार में बैठे हुए लोग हम लोगों की सुन ही नहीं रहे हैं। उनको अब हम लोगों को समझिए 5 जनवरी 2022 के बाद से आज तक लगभग 2 साल होने को हैं, आज तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई है क्योंकि हम पिछड़े दलित समाज से आते हैं। और जहाँ बात आती है सवर्णों की, वहाँ देखिए एक अभी पुलिस भर्ती में एज रिलैक्सेशन का मैटर था, उसमें
ट्विटर ट्रेंड से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 3 साल की छूट दे दी। हमारे साथ अमरेंद्र पटेल जी भी हैं। अमरेंद्र पटेल इस आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। अमरेंद्र पटेल जी, अब लड़ाई आगे कैसे जारी रहेगी? देखिए, जिस तरीके से संवैधानिक दायरे में रह के लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं हैं आंदोलन का, उस तरीके से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष पिछड़े दलितों की आवाज़ है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लगातार 563 दिन हम लोग को हो गए, 6 दिन भूख हड़ताल के हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज के जो लोग मंत्री बने बैठे हैं, हमारे समाज के लोग जो विधायक बने बैठे हैं, वो लोग अपने सरकारी आवास में अपने घर में ऐशो आराम से सो रहे हैं और 2 डिग्री तापमान में रात दिन, या आप लोग देख रहे होंगे कि 563 दिन सिर्फ दिन नहीं है, ये रातें भी हैं और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष समाज को जगा रहा है। समाज के अंतिम कड़ी तक ये आंदोलन पहुंचा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये आंदोलन समाज के, आप किसी चौराहे पे दुकान वाले से पूछेंगे कि पिछड़े दलितों का हक अधिकार किस भर्ती में छीना गया, तो अपने आप बताएंगे 69,000 शिक्षक भर्ती। तो ये हम लोगों ने काम किया, ये सरकार को बदलने का काम करेगा। अगर हमें हक अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़कों पे निकलेंगे, दिल्ली तक कूच करेंगे, पूरे देश में अपनी मांग को लेकर के जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मित्रों, एक भारत को लाखों लोग देखते हैं। मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इन अभ्यर्थियों का समर्थन कीजिए, इनके साथ खड़े होइए, इनकी आवाज बनिए। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आते हैं। ये वही पिछड़े दलित लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, उनके समाज के लोग हैं, पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं। इनकी आवाज अगर नहीं सुनी जाएगी तो फिर ये कहाँ जाएंगे? मैं सरकार की तरफ से मंत्रियों से कहना चाहता हूं, भाजपा के उन पिछड़े वर्ग के चेहरों से कहना चाहता हूं, उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। आप अपने जमीर को जिंदा कीजिए और इन पिछड़े और दलित वर्ग के अभ्यर्थियों की आवाज सुनिए, क्योंकि आप इन्हीं के साथ, इन्हीं के घरों में, इन्हीं के गाँव में, इन्हीं के शहरों में, इन्हीं के मोहल्लों में अभी आप कुछ महीनों बाद वोट मांगने जाओगे। इसलिए इनसे चेहरे से चेहरा अगर मिलाना है तो इनकी आवाज सुनिए, इनके साथ 2022 वाली वादा खिलाफी मत कीजिए, वरना इस बार ये अभ्यर्थी एक बहुत बड़ा भाजपा को संदेश देंगे। धन्यवाद। राम बाबू गौतम, एक भारत, वंचितों की आवाज, लखनऊ।